गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हमने प्रोटिस्टा का जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था बेटा। आज हम लोग जो इसके एग्जांपल्स थे, चाहे वो डायटोम्स हो, डिनोफ्लैगेलेट्स हो, यूग्लेनाइड्स हो, प्रोटोजोन्स हो या स्लाइमोल्स हो, उन एग्जांपल्स हम लोग अब डिस्कस करना क्या करेंगे, आज वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं बेटा, डायटोम्स लेते हैं। और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, जो पॉइंट को भी मैं अच्छे से आपको क्या करूँगा अभी समझाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा सिनोनिम्स। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें बेटा डायटोम्स को, तो हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एलगी या फिर ज्वेल ऑफ सी भी इसको बोला जाता है। ये जो हमारा डायटोम्स है, इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डन एलगी भी बोला जाता है इसको, या तो हम उसको और क्या बोलते हैं, ज्वेल ऑफ सी बोला जाता है। तो सिनोनिम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डायटोम्स। तो डायटोम्स के सिनोनिम्स हमें याद रखने हैं। सेकंड है बेटा हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। मैं ऑलरेडी आपको जो मैंने याद किया था कि साफ जल में दिया जलाया, तो साफ यानी कि फ्रेश वाटर, तो क्या था बेटा, दिया यानी कि डायटोम्स। अगले जन्म में यूग्लेनाइड्स, प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोजोन्स मैंने आपको याद करवाए थे। और मरने के बाद भी दिया दिनों तक जला था, मैंने आपको एक ट्रिक से याद करवाया था। तो मरने यानी मेराइन वाटर के बाद भी दिया यानी कि फिर से डायटोम। तो डायटोम्स मेराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों वाटर में इनकी क्या बेटा हैबिटेट है। ये दोनों वाटर में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको याद करवा दिया है। स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है ऑब्वियसली। डायटोम्स और डिनोफ्लैगेलेट टू ऐसे प्रोटिस्टा है बेटा जिनके पास क्या होता है बेटा, इनके पास यानी कि डायटोम्स एंड डिनोफ्लैगेलेट बोथ हैविंग सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो यहाँ पर पॉइंट है सेल वॉल प्रेजेंट, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में सेलुलोज लिखा है। इट मींस ये सेलुलोज के क्या होते हैं, बने होते हैं। एंड सिलिका पार्टिकल आर एम्बेडेड। इनके सेल वॉल के ऊपर क्या होता है बेटा, सिलिका पार्टिकल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अब ये सिलिका का रोल बहुत बड़ा है। इसी सिलिका के कारण हम इतनी बड़ी यहाँ पर क्या करें, एक आर्टिकल्स को यहाँ पर एक पॉइंट को, स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिखा है आपके लिए। तो यहाँ पर सिलिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो मैंने क्या बताया भाई कि जो सेल वॉल होते हैं डायटोम्स डिनोफ्लैगेलेट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी हम डिनोफ्लैगेलेट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी जो भी पॉइंट है सभी के सभी डायटोम्स से रिलेटेड है। तो डायटोम्स की सेल वॉल प्रेजेंट होती है क्या, तो यस सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बनी क्या चीज की होती है, तो सेलुलोज की। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है भाई, तो सिलिका पार्टिकल एम्बेडेड होता है, यानी सिलिका पार्टिकल जिससे क्या होता है, कंसिस्टेंट रहता है। अब सिलिका पार्टिकल से रिलेटेड पॉइंट देखो, सेल बॉल आर मेड अप ऑफ टू हर्ब अरेंज्ड लाइक अ सोप बॉक्स। जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स, आपके पास जो सोप बॉक्स है जिसके अंदर सोप भरा होता है, यानी जो साबुन होता है बेटा, जो जिस बॉक्स के अंदर भरा होता है, तो आप जब साबुन को निकालते हो तो ऐसे टू हर्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनके जो सेल बॉल होते हैं ऐसे ही टू हर्ब होते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही पॉइंट है कि सेल बॉल आर मेड अप ऑफ टू हर्ब अरेंज्ड लाइक सोप बॉक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, टू हर्ब लाइक स्ट्रक्चर, सिलिका पार्टिकल आर एम्बेडेड इन व्हिच टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको तीनों का आंसर एक ही लिखना है, डायटोम्स। तीनों का आंसर आपको एक ही होगा बेटा, व्हिच इज दैट इज डायटोम्स। सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट होता है बेटा, टू हर्ब प्रेजेंट होते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी सिलिका से रिलेटेड, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सिलिका। मैंने क्या बताया कि सिलिका प्रेजेंट होने के कारण अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ जाएगा, और यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सिलिका पार्टिकल एम्बेडेड है, फर्स्ट क्वेश्चन। टू हर्ब प्रेजेंट होते हैं, सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्या बनेगा बेटा कि सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल की में अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सिलिका। सिलिका क्या होता है, बहुत ही हार्ड नेचर का होता है। तो सिलिका प्रेजेंट होने के कारण जब डायटोम्स डेड होते हैं, जब ये मरते हैं बेटा समुद्र में, सी के अंदर, तो जब ये डेड होते हैं बेटा, तो इनकी जो सेल वॉल है बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिसके कारण ये जब नीचे यानी बॉटम ऑफ सी जाते हैं, यानी कि सी सरफेस पे नहीं, सी सरफेस से अब नीचे बॉटम ऑफ सी पे जाते हैं, तो इस बॉटम ऑफ सी में बहुत सारे डायटोम्स क्या होते हैं बेटा, बिखरे पड़े होते हैं। मरे हुए डायटोम्स के सेल वॉल बिखरे रहते हैं, यानी उन्होंने पूरी बॉटम को क्या कर रखा है, कवर कर रखा। यानी जो समुद्र का बॉटम है, पूरे बॉटम पे आपको मोस्टली क्या देखने को मिलता है भाई, तो डायटोम्स के डेड सेल वॉल क्या होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। क्यों डेड सेल वॉल वहां पे प्रेजेंट होते हैं, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होते, क्योंकि उनकी सेल वॉल के ऊपर सिलिका एम्बेडेड था, सिलिका प्रेजेंट था, और सिलिका हार्ड नेचर का होता है, जिसके कारण वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। और उसी अर्थ को, यानी ये मान के चलो एक समुद्र है बेटा, ये मान के चलो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं कि ये सी है और ये सी का सरफेस है। अब यहाँ पर क्या है भाई, तो डायटोम्स हैं, और डायटोम्स क्या हो गए भाई, डेड हो गए। ये डायटोम्स डेड होकर के नीचे आ गए, और नीचे स्टार्ट से क्या हो गए भाई, अरेंज हो गए। तो इस अरेंजमेंट में, ये अरेंज क्यों हो गए भाई, तो अरेंज इसीलिए हो गए क्योंकि ये हार्ड नेचर के, इनमें सिलिका प्रेजेंट है। तो ये जो अर्थ है बेटा, यानी जो बॉटम है सी का, इस अर्थ को वो क्या बोलना स्टार्ट करते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ, या तो काइसल गर्भ भी बोलते हैं इसको।
क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ और काइसेलगर। तो डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड bottom of the surface of bottom of the sea just because of dead cell wall of diatoms। पॉइंट याद रखना है कि डायटोम्स के सेल वॉल के कारण ही जो बॉटम ऑफ सी है बेटा, उसमें एक डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। और डायटोमेशियस अर्थ किसके कारण बनता है, तो सिलिका एम्बेडेड रहने के कारण सेल वॉल ऑफ डायटोम्स में, और सिलिका इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो वही पॉइंट है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सिलिका, सिलिका के प्रेजेंट रहने के कारण, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सिलिका दैट इज हार्ड इन नेचर, द सेल वॉल डज नॉट डिस्ट्रॉय। सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है बेटा आफ्टर देयर डेथ, जब ये डेथ करते हैं, जब ये डेथ करेगा तो नीचे आएगा ऑब्वियसली। आफ्टर देयर डेथ द बॉटम ऑफ सी, बॉटम ऑफ सी की बात हो रही है, बॉटम ऑफ सी वेरी ह्यूज रॉक ऑफ डेड डायटोम्स आर फॉर्म। एक रॉक लाइक, बहुत सारे रॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, इकट्ठा हो गया एक ही जगह, क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाने के कारण diatoms are formed which are known as diatomaceous earth, which are known as diatomaceous earth और काइसेलगर। तो मैंने जितने भी पॉइंट आपको बताया बेटा, वो सभी के सभी पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो देखो मैंने क्या बताया, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर ऑलरेडी अपन याद कर चुके हैं। गोल्डन एल्गी और ज्वेल ऑफ सी आपको याद रखना है बेटा, किनके सिनोनिम्स हैं। बस एनसीईआरटी ने शायद ज्वेल ऑफ सी को कवर नहीं किया, लेकिन तब भी हम इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, और प्रेजेंट भी होता है तो क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज। अब हमें अब क्या याद रखना है डायटोम से, कि सेलुलोज के साथ साथ उसके सेल वॉल पे सिलिका पार्टिकल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहां से पहला क्वेश्चन आपके नीट में बन गया। सेकंड है कि सेल वॉल में टू हर्ब प्रेजेंट होता है। किस प्रोटिस्टा के अंदर टू हर्ब प्रेजेंट होता है भाई, तो प्रोटिस्टा कौन सा है, डायटोम्स। थर्ड क्या है बेटा, तो सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट किस प्रोटिस्टा के सेल वॉल में होते हैं, या किस ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में होते हैं, तो भी आपका आंसर क्या लगा रहा है, डायटोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सिलिका कैसा होता है, हार्ड नेचर का होता है। जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं, जब ये डेड होते हैं, तो बॉटम ऑफ सी जाते हैं और वहां पर एग्रीगेट होकर के एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। उस रॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायटोमेशियस अर्थ। तो डायटोमेशियस अर्थ किसके कारण बनता है बेटा, तो डायटोमेशियस अर्थ बनता है ड्यू टू एग्रीगेशंस ऑफ डेड डायटोम्स। आज समझ में, या तो डेड वॉल और सेल वॉल ऑफ डायटोम, तो उसके कारण क्या बनता है बेटा, डायटोमेशियस अर्थ। या तो यहां से क्वेश्चन डायटोमेशियस अर्थ ना करके वो काइसेलगर से पूछा जा सकता है। तो काइसेलगर का मतलब भी क्या होता है बेटा, डेड सेल वॉल, एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल वॉल ऑफ डायटोम्स इज नोन एज ऑन द सरफेस, और या तो ऑन द बॉटम ऑफ सी इज नोन एज काइसेलगर। इस पॉइंट को हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। चलिए, तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, डायटोम से रिलेटेड आपके। अब हम लोग आते हैं बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अगर हम डायटोम्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा में भी मैंने आपको बताया था कि डायटोम्स हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिसको हमने और क्या बोला था, हेलोफाइटिक नेचर्स के होते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि डायटोम्स कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा, तो ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो मोस्टली डायटोम्स बाइनरी फिजन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है, अपनी प्रोजनी का फॉर्मेशन करता है, चाइल्ड का फॉर्मेशन करता है। और रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में क्या करता है, सेक्सुअल सिंगेमी प्रोसेस को क्या करता है, फॉलो करता है। अभी क्लास में मैंने ऑलरेडी इसको बता रखा है आपको। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा, फोटोसिंथेटिक। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन, और रेयर केस में ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। अगर यूज की बात करें बेटा, तो साउंड प्रूफिंग के लिए यूज होते हैं मोस्टली, फिल्ट्रेशंस के लिए यूज होंगे, ऑयल फिल्ट्रेशंस के लिए, और पॉलिशिंग ऑफ स्टोन के लिए भी ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। स्टोन को पॉलिश करने के लिए भी इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मोस्टली तीन ही यूज यहाँ पर एनसीईआरटी ने कवर किया है, साउंड प्रूफिंग, फिल्ट्रेशन एज वेल एज स्टोन पॉलिशिंग, ये तीन इनका क्या है, मोस्टली यूज है। तो मैंने क्या बताया कि डायटोम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके सिनोनिम्स हैं, और सिनोनिम्स के बाद यहाँ पर जो सिलिका पार्टिकल से रिलेटेड, जो सेल वॉल से रिलेटेड यहाँ पर जो पॉइंट है बेटा, वो हमें क्या करना है, याद रखना। फ्लैजिला क्या होगा बेटा, अब्सेंट होगा स्ट्रक्चर में, क्योंकि फ्लैजिला फ्लैजिलेटेड में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, यूग्लेनमाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो अर्लियर क्लास में ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ। तो
तो ये सिलिका से रिलेटेड जो पॉइंट है बेटा, यानी 2 हल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सोप लाइक सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सिलिका पार्टिकल एम्बेडेड होगा, जिसके कारण डाइटोमेसियस और काइसरगर का फॉर्मेशन हो जाता है बॉटम ऑफ द सी। ये सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, मोस्टली याद रखना है। चलिए डायटोम्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है डिनोफ्लैजिलेट। अब डिनोफ्लैजिलेट्स के भी ऐसे ही कुछ एग्जांपल अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। डायटोम्स हम लोग कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स पे आते हैं। तो जिस प्रकार से हमने डायटोम्स को पढ़ा था उसी टाइप से हम लोग उसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, डिनोफ्लैजिलेट्स को भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम ही है, मोस्टली ऐसी चीजें हैं जो आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ एग्जांपल्स उनको हमें क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है, बाकी जो कॉन्सेप्ट होगा मैं बताऊंगा। डिनोफ्लैजिलेट्स की बात की जाए बेटा तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इसका क्या है, आर्मर एल्गी और वर्विनविक्स। वहां पर क्या था बेटा, गोल्डन एल्गी और ज्वेलर्सिक था क्या, डायटोम्स का। यहाँ पर क्या है, आर्मर एल्गी और वर्विनविक्स। आपको याद रखना है कि क्या है, डिनोफ्लैजिलेट्स के सिनोनिम्स है। कलर की बात करें तो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर्स के ये हो सकते हैं बेटा। और यहाँ पर एक बहुत ही एग्जांपल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा नीट के लिए आपके एग्जांपल्स यहाँ पर बेटा गॉनियन लैक्स जो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सी अपीयर्स लाइक रेड जस्ट बिकॉज ऑफ, तो वहां पर आपको आंसर क्या लगाना है, गॉनिलेक्स लगाने हैं ना। तो गॉनिलेक्स क्या होता है बेटा, रेड एल्गी है, रेड कलर्स होने के कारण जो सी है बेटा वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, या तो उसको हम रेड टाइड भी बोलते हैं ना। तो रेड टाइड इज ड्यू टू, तो आपको याद रखना है गॉनिलेक्स, है ना। और अगर गॉनिलेक्स नहीं आएगा तो क्या याद रखना है, डिनोफ्लैजिलेट्स। तो एक एग्जांपल इसने कवर किया है डिनोफ्लैजिलेट्स में बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉनिलेक्स बोलते हैं। और गॉनिलेक्स क्या होता है बेटा, तो सी के कलर को रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो रेड टाइड के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, यानी ये पूरे सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, यही वाला है ना। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली मेराइन है, क्योंकि दिया दिनों तक जला था, मरने के बाद भी अपन याद भी किए थे। जब मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया था प्रोटिस्टा का, उसे मैंने याद भी करवाया था। तो मोस्टली ये क्या होगा बेटा, मेराइन बॉटम में ये प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, डायटोम, डिनोफ्लैजिलेट दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, क्योंकि नाम में क्या है, फ्लैजिला है। तो डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोस, टोटल 3 ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो फ्लैजिला क्या होगा, डिनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट होंगे, जबकि डायटोम्स में क्या है, एब्सेंट है। तो मैं ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर जब मैं पढ़ा रहा था जनरल इंट्रोडक्शन प्रोटिस्टा के, तो उसमें ऑलरेडी आपको बताया था कि फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, डिनोफ्लैजिलेट और यूग्लेनॉइड्स के 3 में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा बेटा, और मोस्टली कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं डिनोफ्लैजिलेट में। डाई का मतलब डिनोफ्लैजिलेट में टोटल कितने होंगे, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। एक लॉन्गिट्यूडिनली होगा बेटा और एक क्या होगा, ट्रांसवर्सली होगा। और दोनों फरो ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के फरो में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो फरो बिटवीन द सेल वॉल, एक ट्रांसवर्सल, याद रखना बेटा 2 प्रेजेंट होगा यहाँ पर फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडिनली होगा और एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको याद रखना है कि मोस्टली ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बेटा तो एसेक्सुअल, वो भी फोटोसिंथेटिक होता है, डायटोम्स भी, और ये भी क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। वो भी बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। यहाँ पर डिनोफ्लैजिलेट भी बाइनरी फिजन एसेक्सुअल और सेक्सुअल बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा। अब वहां पर हमें यूज पढ़ना था कि स्टोन पॉलिशिंग, साउंड प्रूफिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए डायटोम्स यूज होते हैं। यहाँ पर एक अदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिनोफ्लैजिलेट्स में रिलीज सम टॉक्सिन व्हिच में अफेक्ट अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डिनोफ्लैजिलेट्स है बेटा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, टॉक्सिसिटी रिलीज करते हैं सी में, सी वाटर में, जो उसमें प्रेजेंट दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिश को, यानी जो फिश वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको वो क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। तो ये एक्चुअली पूरा इंट्रोडक्शन था बेटा, पूरा पॉइंट था डिनोफ्लैजिलेट्स का। हम लोगों ने सबसे पहले प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एक एक एग्जांपल्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल्स मोस्टली हम एनसीईआरटी को ही कवर करके कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना
जरूरी नहीं है। हम जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे या एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसमें हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है नहीं बेटा, डायरेक्ट कुछ पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल्स गॉनिलैक्स जो रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पॉइंट बहुत अच्छे से हमें क्या करने हैं, इस वाले सेशन में हमें याद रखने हैं। तो डायटोम्स और डिनोफ्लैगेलेट दोनों कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूग्लेनॉइड्स, प्रोटोजोन्स, लाइम मोल्ड्स ये सब डिस्कस करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल्स को देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पिरेंट।